एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था और फिर उस पेड़ को रोजाना पानी डाला करता था और उसके आसपास अच्छी तरह से साफ सफाई भी किया करता था। उस आम के पेड़ के पास में ही एक नीम का भी पेड़ था। हर दिन वो किसान आम के पेड़ को ही पानी डाला करता था और उसका खूब ख्याल रखा करता था। नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत खास पेड़ है। ये सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा और उसके सुंदर से फूल भी निकलने लगे। फिर वो फल देने लगा। उस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल बहुत ही कड़वे थे। वो खाने में बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। इसलिए आम के पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। सुनिए आम के पेड़, आजकल आपने बात ही करनी बंद कर दी है। तभी ज्यादा अच्छा था ना जब हम दोनों छोटे थे। हम कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। अब क्या बताऊं भला मैं, तुम्हारे जैसा बेकार मैं नहीं बैठा रहता हूँ ना। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, जिसे खाने के लिए बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं। तो मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त ही कहाँ है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ। सब लोग मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। पर तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना घमंड मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारी अशुद्धियाँ भी बनती, और मेरे फलों से बहुत सारी औषधियाँ भी बनती हैं। और इतना ही नहीं, मेरे पत्तों में, मेरी डालों में और मेरी जड़ों में भी बहुत सारे गुण हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा है जो सच है, और वैसे भी ये बात सब जानते हैं, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता रहता था। दिन पर दिन उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दोनों के दोनों ही अपनी अपनी तारीफ करने लगे कि मैं ज्यादा खास हूँ, कि मैं ज्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक बरगद का पेड़ था, जो इन दोनों पेड़ों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज्यादा ही होने लगा। फिर बरगद के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वो कहने लगा, ओहो, तुम दोनों क्या झगड़ा करते रहते हो दिन भर? क्या तुम अपना झगड़ा कभी बंद नहीं करोगे? माफ करिएगा बरगद जी, शायद आपको हमारी वजह से परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताएं कि हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं सच बताऊंगा, तुम बहुत मीठे फल जरूर देते हो, इसी वजह से सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर नीम के फल बहुत कड़वे जरूर हैं, लेकिन उससे बहुत ही सारी अच्छी अच्छी औषधियाँ भी बनती हैं, और वो लोगों के बहुत काम भी आती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फैसला कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं, और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल और फूल गिरने लगे और उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत ही कमजोर हो गया। उसके पेड़ के सारे पत्ते टूटकर गिरने लगे। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। ये देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर उनका आटा बनाकर हर दिन आम के पेड़ की जड़ों में डाला करता था। उसी तरह कुछ दिन ऐसा ही करने के बाद वो कीड़ा जो आम के पेड़ पर लग चुका था, वो सारा ही खत्म हो गया। फिर कीड़े की समस्या दूर हो गई। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया, फिर से फूल और फल देने लगा। आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ये जान लिया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला। फिर आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफी भी मांगी। किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। हर किसी में कोई न कोई अच्छा गुण पाया जाता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर आगे वाले को कभी नीचे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई दूसरे कामों में बहुत अच्छा होता है ना? पारसपुर नामक गांव में रघुवंश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण था उसके बाग में आम की फसल का ना उगना। इसी कारण वो बहुत परेशान रहता था। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी हुई है कि हमारे बाग में फलों की पैदावार बिल्कुल खत्म हो गई है। अपना दिल छोटा मत करो।
इस बार देखना आम की फसल बहुत अच्छी होगी। हमने बहुत मेहनत से आम के पेड़ उगाए हैं। बस इसी भरोसे पर तो मैं चल रहा हूँ कि इस बार आम की फसल अच्छी हो जाए तो बाजार में बेच आऊंगा। रघुवंश आम की फसल के इंतजार में चिंता में घुला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बाग में लगे पेड़ों पर फल क्यों नहीं उग पाते। इस बार भी वैसा ही हुआ जैसा रघुवंश को डर था। उसके बाग में फिर से आम की फसल खराब हो गई। इस बार भी वो बहुत दुखी हो गया। रघुवंश के बराबर में ही मनोहर का भी बाग था। मनोहर के बाग के पेड़ आम से भरे हुए थे। रसीले और बढ़िया आमों को देखकर मनोहर बहुत खुश था। अरे वाह, मेरे बाग के आम तो इस बार भी बहुत ही बढ़िया और रसीले आए हैं? इस बार तो मैं अच्छी आमदनी कर लूंगा भाई। हैं? अरे क्या हुआ रघुवंश भैया, इस बार भी आम की पैदावार नहीं हुई क्या है? मनोहर भैया, किसी की असफलता पर हंसना नहीं चाहिए। भगवान जाने कब किसकी किस्मत पलट जाए। आज मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, क्या पता कल मेरा भाग्य चमक जाए। अरे नाराज काहे का होते हो? हैं? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे मुझे भी बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे बाग में इस बार भी आम की फसल पैदा नहीं हुई। अच्छा चलता हूँ, मुझे अभी बहुत सारा हिसाब किताब करना है। मंडी में आम की पेटियां लगाकर भिजवानी है। मनोहर रघुवंश की खिल्ली उड़ाता हुआ चला जाता है। रघुवंश बहुत मायूस हो जाता है और घर आ जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमारे बाग में कितनी आम की फसल होती थी। हमारे तो दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। अचानक ही क्या होने लगा? हम तो वैसे ही आम उगाते हैं जैसे पहले उगाया करते थे। वही तो मैं सोच रहा हूँ जानकी, कि पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आम के पेड़ों पर फसल खराब क्यों होने लगी है? जो भी आम पेड़ से तोड़कर देखता हूँ, सब में दाग लगा हुआ होता है। और बारिश भी नहीं आई है, जो मैं ये कहूँ कि आम बारिश के कारण खराब हो गए। रघुवंश इसी सोच में पूरी रात करवट बदलता रहा। उसे पता था कि फसल खराब होने का मतलब है पूरे साल की परेशानी। अब तो घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। जानकी 2 महीने की गर्भवती थी। रघुवंश को आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना था। वो अगली सुबह जल्दी ही सोकर उठ गया और अपने बाग में पहुंचा और काफी देर अपने बाग में बैठकर वो सोचता रहा। तभी उसकी नजर एक गौरैया पर गई जो पेड़ के खोल में बैठी एक नाग से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। नाग पेड़ की ओर बढ़ रहा था। गौरैया चींची करके चिल्लाने लगी। अरे ये नाग तो उस गौरैया और उसके बच्चों को खा जाएगा। मुझे उस गौरैया और उसके बच्चों की रक्षा करनी होगी। हाँ, इस डंडे से डरकर नाग भाग जाएगा। रघुवंश इस डंडे की सहायता से नाग को पेड़ से हटा देता है। नाग डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है। तुम इंसानी भाषा बोल सकती हो? हाँ, मैं इंसानी भाषा बोल और सुन सकती हूँ। मनुष्य के बीच में रहकर हम पक्षी भी उनकी भाषा सीख जाते हैं। तुमने आज मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? मेरा दुख बहुत बड़ा है, जिसका हल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। रघुवंश गौरैया को अपना दुख बताता है, जिसे सुनकर गौरैया उसे कहती है, बस इतनी सी बात, तुम्हारी परेशानी को मैं अभी दूर किए देती हूँ। पर तुम ऐसा क्या करोगी गौरैया? बस तुम देखते जाओ मैं क्या जादू करती हूँ। गौरैया बाग में लगे आम के पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वो कभी एक डाल पर बैठती, कभी दूसरी डाल पर बैठती। देखते ही देखते रघुवंश के बाग में लगे आम के पेड़ फलों से लहराने लगे। बढ़िया पके हुए रसीले आम देखकर रघुवंश बहुत खुश हुआ। वो इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। तुमने ये चमत्कार कैसे किया? मेरे बाग में तो आम उगते ही नहीं थे, पर अब तो इतने रसीले और पके हुए बढ़िया आम मेरे बाग में पेड़ों पर लदे हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बाग में आम के पेड़ हमेशा आम से लदे रहेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे बाग में आम की फसल इसीलिए खराब हो जाती थी क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला मनोहर आम उगने से पहले ही तुम्हारे आम के पेड़ों पर चोरी से रात में आकर जहरीली दवाई छिड़क जाता था, जिससे आम की फसल खराब हो जाती थी।
मनोहर इतनी घटिया हरकत करेगा ये मैं नहीं जानता था। मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर वो मेरे से ईर्ष्या क्यों करता है? कुछ मनुष्य अपने से ज्यादा दूसरों में ध्यान देते हैं। भले ही उनके पास सब कुछ होगा, पर दूसरे का काम खराब करने में उन्हें बहुत आनंद आता है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो ईर्ष्यालु मनोहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम इनामों को बाजार में लेकर जाओ और अच्छे दामों में बेचो। रघुवंश की सारी चिंता दूर हो गई। गौरैया ने उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। रघुवंश ने गौरैया और उसके बच्चों को एक सुंदर से पिंजरे में रख लिया, ताकि फिर से उनकी जान को कोई खतरा न रहे। जानकी भी गौरैया और उसके बच्चों की खूब देखभाल करती थी। रघुवंश ने मनोहर से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। रघुवंश के बाग के आम मीठे और रसीले थे, इसीलिए लोग रघुवंश से ही आम खरीदते थे। रघुवंश की सफलता देखकर मनोहर अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।